एसआईआर पर सियासी दांव पेच को समझाने वाला विश्लेषण। बिहार में एसआईआर पूरी तरह से सफल, कोई आपत्ति नहीं है। 12 राज्यों में इस समय एसआईआर जारी है। सुप्रीम कोर्ट में कई बार विपक्ष ने मुंह की खाई है और ईवीएम और वीवीपैट, बिहार चुनाव में 100% मैच, एक भी मिसमैच नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में ईवीएम को पूरी तरह से सुरक्षित और बेहतर माना है। अब राहुल गांधी ने संसद से सड़क तक चुनावी गड़बड़ी का आरोप लगाया, लेकिन एफिडेविट, जिसे हिंदी में हलफनामा कहते हैं, वो नहीं दिया श्रीमान राहुल गांधी ने। अब एक और इंटरेस्टिंग अपडेट है। सीसी ज्ञानेश कुमार इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस के अध्यक्ष बने हैं। इस फोरम में 35 देश है जो लोकतंत्र की मजबूती के लिए काम करते हैं और ज्ञानेश कुमार वहां पहुंचे हैं और उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। यानी दुनिया मानती है भारत का इलेक्शन प्रोसेस बहुत मजबूत है। क्या विपक्ष चुनाव में मेहनत करने की बजाय आरोपों के पीछे छुप जा रहा है? आज का यह बड़ा प्रश्न है। और मेरे साथ बात करने के लिए आर पार में आज सांसदों का पैनल है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ है। मेरे साथ विपक्ष की ओर से महुआ मांझी सांसद जेएमएम है, प्रियंका चतुर्वेदी मेरे साथ जुड़ेंगी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरे साथ इस चर्चा के अंदर अरुण भारती है, सांसद लोजपा रामविलास पासवान के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ चरण सिंह सापरा है, वरिष्ठ नेता है, मुंबई कांग्रेस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनका अभिनंदन है। फराज किदवई है, समाजवादी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। एंड सीनियर जर्नलिस्ट सतीश केसिंग है, आपका अभिनंदन है। मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूं चरण सिंह सापरा आपसे। बड़े सारे आपने आरोप लगाए, लेकिन इसी बीच बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी खबर है। राहुल गांधी ने सदन के भीतर कुछ बहुत बड़ा कर दिया है। बड़ी खबर आ गई है, राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयोग को धमकी दे डाली है। सदन के अंदर सीसी ने के ना समझने पर वो कानून, मौजूदा सरकार के कानून में आप मनमानी कर सकते हैं, ये कहा है। हम सत्ता में आकर कानून को बदल देंगे और तुम्हें ढूंढ के निकालेंगे। जब हम आएंगे तब आपको छोड़ेंगे नहीं। सीधे तौर पर सीसी ज्ञानेश कुमार को धमकी दी गई है सदन के अंदर। बीजेपी कह रही है यह धमकी वाला अंदाज है। मैं रुक करता हूं भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। क्या आपको लगता है सदन में जो बात की गई वो धमकी कैसे? डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, एनडीए ने भी इस पर आपत्ति जताई है। देखिए, राहुल गांधी जी ने जो स्पीच में एक वाक्य बोला कि लॉ चेंज कर देना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन जो चाहे वो न कर सके, ये नहीं कि वो जो कुछ करता रहे। मतलब बहुत साफ कि उन्होंने चुनाव आयोग की स्वायत्तता के बारे में अपनी मंशा साफ कर दी कि वो सरकार का नौकर बन के रहे, जैसे बाकी नौकरशाह रहते हैं, जैसे इनके दौरे हुकूमत में जैसे सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अपॉइंट होता था, वैसे ही इलेक्शन कमीशन अपॉइंट होता था। तो इनके मन में यही भाव है। और मैं यह भी बात इसमें जिस टोन में उन्होंने बोला कि ये ना सोचें कि उनको प्रोटेक्शन है और वो चले जाएंगे और बच जाएंगे, हम आएंगे, तो मुझे लगता है ये ख्वाब उनको अपने दिल से निकाल देना चाहिए। और मैं एक थोड़ी अलग बात कहता हूं, चुनाव की बात छोड़िए, ये बताइए कांग्रेस पार्टी को आपने कितनी राजनीतिक गतिविधियां करते देखा है? हमारे सांसदों ने सब जगह सांसद खेल कूद प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की हैं और कुल मिलाकर देश भर में सभी सांसदों द्वारा आयोजित खेल कूद प्रतिस्पर्धा में 1 करोड़ युवाओं ने भागीदारी की है। कांग्रेस ने ऐसा कोई कार्यक्रम किया है? बताइए। सरदार पटेल जी की जयंती के संदर्भ में हमारी लगातार यात्राएं चल रही हैं। राहुल गांधी की निजी यात्रा को छोड़कर कोई यात्रा कांग्रेस पार्टी ने की है? बताइए। कांग्रेस पार्टी के कितने मंडलवार कार्यकर्ता सम्मेलन, कितने जिलेवार कार्यकर्ता सम्मेलन हुए? मोदी जी के जन्मदिन से गांधी जी की जन्मदिन तक हमने सेवा सप्ताह मनाया था। ऐसे कितने कार्यक्रम करते कांग्रेस को देखा है? मैं बताना चाहता हूं, सांसदों का एक दिन का शिविर लगा था, आप सबने वो वीडियो देखा होगा। प्रधानमंत्री जी पीछे जाके बैठे, उन्होंने कहा सब सांसद अपनी अपनी बात बोले। फिर ग्रुप्स बनाए गए कि उन ग्रुप्स में बैठकर अपनी अपनी विषय रखिए। ऐसा कोई कार्यक्रम होते देखा? बताइए ना भाई। आप कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी होते हुए देख रहे हैं? नहीं। कोई पॉलिटिकल काम कर रहे हैं? नहीं। जनाधार बनाने का कोई कार्य कर रहे हैं? नहीं। कोई पन्ना प्रमुख, मंडल अध्यक्ष, बूथ लेवल एजेंट कुछ बनाए हैं? नहीं। अब मैं पूछना चाहता हूं, अभी भी सापरा साहब, अभी बिहार के चुनाव परिणाम आए 45 दिन नहीं हुए हैं,
सीसीटीवी के लिए जो मेज पटक रहे थे, हाथ पांव झटक रहे थे राहुल गांधी जी, कहिए ना अभी एप्लीकेशन दें, अभी 45 दिन में सीसीटीवी मिल सकता है, क्यों नहीं मांग रहे हैं? ओके ओके, आरोप और बड़े बड़े दूसरी बात, लगाते हैं जो लेकिन कहते हैं काम 6 नहीं बजे के करते। बाद ओके ओके ओके, अब सुधांशु जी आपने बात, सुधांशु जी आपने बात को रखा। एक सेकंड, चरण सिंह सापरा, आप लोग आरोप बड़े लगाते हैं, धमकीबाजी करते हैं, लेकिन हलफनामा नहीं देते हैं। 45 दिन तक सीसीटीवी पड़े हुए हैं, क्यों नहीं मांग लेते आप? अगर आपको भरोसा है कि गड़बड़ कर रहा है एनडीए, तो आप सीसीटीवी की फुटेज क्यों नहीं मांग लेते? क्यों नहीं मांग लेते? क्यों बार बार भाग जाते हैं अपने एजेंडे से? आप देखिए, आपके पास ताकत है, आपके पास ताकत है लोकतंत्र के अंदर, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते आप फिर? अमित जी, हैरत की बात यह है, मुझे लगता है कि अभी विपक्ष को भी और कांग्रेस पार्टी को भी वो क्या क्या कार्यक्रम कर रहे हैं, कौन से राज्य में क्या हो रहा है, ये सारा रिपोर्ट कार्ड सुधांशु त्रिवेदी को देना पड़ेगा या नरेंद्र मोदी जी को देना पड़ेगा या जेपी नड्डा को देना पड़ेगा। ये इस तरह का माहौल बनाना चाहते हैं आप। मुझे बोलने दीजिए, आपने उनको शांति से बोलने दिया, मेरे को टोकिए मत। देखिए, राहुल गांधी जी ने जो सवाल उठाए हैं वो पर्याप्त सवाल उठाए हैं और उन्होंने ठीक तरह से उसको सवालों को पूछा भी है। उन्होंने सीधा कहा कि जिस मात्रा में वोट चोरी चल रही है, जिस मात्रा में वोट रिगिंग चल रही है, इससे नजर आता है कि ये देशद्रोह हो रहा है, ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। उन्होंने खुलेआम 7-8 सवाल पूछे हैं। उन्होंने ये पूछा कि जो चयन समिति थी निर्वाचन आयुक्त की, उसमें से सीजीआई को क्यों हटाया गया? क्या सीजीआई की निष्पक्षता पर कोई सवाल था प्रधानमंत्री के मन में? फिर उसके बाद में 2023 में यही प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने इनको निर्वाचन आयुक्त को सुरक्षा कवच क्यों दिया? आपने पार्लियामेंट के अंदर संशोधन किया नियमों में और उनको ऐसा सुरक्षा कवच दे दिया, इम्यूनिटी दे दिया कि उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सके, उनके ऊपर कोई केस न कर सके। इस तरह की इम्यूनिटी देने का कारण क्या था? और उसके बाद में भी ये निर्वाचन आयुक्त जो है ये विपक्ष से डरता क्यों है? ये हमको मशीन रीडेबल डिजिटल लिस्ट क्यों नहीं देता है? ये हमको सीसीटीवी की फुटेज की जो इन्होंने मर्यादा जो है वो 45 दिन क्यों कर दी है? 45 दिन के बाद में ये सारे सबूत और सीसीटीवी 45 दिन अभी तो 45 दिन नहीं हुए, मांगिए अभी 45 दिन मांगिए आप, मांग क्यों नहीं रहे? अभी डिमांड करिए, अभी डिमांड करिए, हलफनामा मिलेगी आपको, नहीं मिलेगी मैं डिबेट करूंगा। आई विल आस्क क्वेश्चन टू ज्ञानेश कुमार, ओपन चैलेंज, ओपन ऑफर, मेक योर पॉइंट। मैं आ रहा हूं। देखिए अमित जी, पंजाब हरियाणा कोर्ट ने आदेश दिया था ना कि सीसीटीवी फुटेज दी जाए, फॉर्म 17C की डिटेल दी जाए। क्यों निर्वाचन आयुक्त ने 24 घंटे के अंदर इन्होंने सारे नियम बदल दिए और ये 45 दिन का नियम लेकर के आए? क्योंकि इनके मन के अंदर चोर है। क्या हमने एसआईआर के बाद में नहीं देखा कि कितनी गलतियां हैं एसआईआर के बाद में? वोटर लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट 1,20,000 नाम जो है वो डुप्लीकेट है। आप पुरानी बातों को रिपीट कर रहे हैं, मैं नई बात पर आना चाहता हूं। कितने डुप्लीकेट एड्रेस के ऊपर वोटर रजिस्टर हुए हैं? क्या नहीं, देखिए, धमकाकर काम हो जाएगा, धमकी देकर काम हो जाएगा। मेरे साथ एलजेपी की भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेरे साथ जेएमएम की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मैं उनकी बात भी करूंगा। सुधांशु त्रिवेदी, धमकी देने का वो कह रहे हैं कि आप कुल मिलाकर आप यूज कर रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर को। बड़े सारे आरोप लगाए, इलेक्शन कमिश्नर का इस्तेमाल हो रहा है। ओके, 30 सेकंड सुधांशु त्रिवेदी, मेक योर पॉइंट। ऑडियोज डाउन सुधांशु त्रिवेदी, आप 40 सेकंड सुधांशु। देखिए, सिर्फ टेक्निकल बात करें। पॉइंट नंबर 1, 45 दिन के समय की अवधि के अंदर है अभी कांग्रेस बिहार चुनाव के सीसीटीवी फुटेज मांग सकती है। पॉइंट नंबर 2, अभी बिहार में चुनाव संपन्न हुआ है, सबके पास मतदाता सूची है, एक बूथ के ऊपर 1000 से 1200 मतदाता होते हैं। अपने 2, 4, 5 कार्यकर्ताओं को लगा दीजिए पर बूथ, सब चेक वेक कर लिया है ना? कि ऐसा तो नहीं बाद में कहेंगे कि साहब एक ही बूथ में 20 या 100 लोगों पे एक ही की फोटो थी। ये सारा चेक कर लीजिए। पॉइंट नंबर 3, जो है कहते हैं 6 बजे के बाद मतदान होता रहा, लंबी लंबी लाइनें लगी रहीं। तो मैं चरण सिंह सापरा जी से कहना चाहता हूं, मतदान केंद्र के अंदर कोई वीडियोग्राफी फोटोग्राफी नहीं कर सकता है, सड़क पे सब कर सकते हैं। अगर आपकी लंबी लंबी लाइनें लगी रहीं तो उसकी कितनी फोटोएं आपके बूथ लेवल एजेंटों ने, आपके बस्ता लगाने वालों ने खींची हैं, वीडियो खींचे हैं, सोशल मीडिया में पोस्ट किए? कृपया दिखा दीजिए। अब बताइए साहब, अब कृपया बता दीजिए। मैं उत्तर दे दूं? हाँ बिल्कुल, 40 सेकंड बोलिए। देखिए अगर आप ये बातें करते हैं तो बताइए कि हमने जितने आरोप लगाए, वो चाहे हरियाणा के चुनाव में, चाहे महाराष्ट्र के चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में, हमने जितने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखे, क्या एक का भी जवाब निर्वाचन आयोग ने दिया, निर्वाचन आयुक्त ने दिया है? फिर ये ब्राजील की लड़की की हरियाणा की वोटर लिस्ट के अंदर 22 बार फोटो कैसे आती, इस पर निर्वाचन आयुक्त ने जवाब दिया क्या?
एक जो मिंता देवी थी उसकी उम्र 124 साल की आ जाती है। कई सारे एड्रेस जो है, हर एक एड्रेस पर कहीं पर 200, कहीं पर 300, कहीं पर 500 लोग रजिस्टर है। क्या निर्वाचन आयोग ने उसका उत्तर दिया है? क्या निर्वाचन आयोग ने इसका उत्तर दिया कि एक महिला की फोटो 223 बार आ चुकी है? 223 बार एक महिला की फोटो आती है। निर्वाचन आयोग से सवाल नहीं पूछना चाहिए, आप नहीं पूछना चाहते हैं क्योंकि आप चरण सिंह सापरा, with all due respect, Mr. Sapra, 50 seconds done, you made your point. मेरा एक humble submission है, बार बार आप इलेक्शन कमिश्नर को इतना कुछ बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर को हम देख लेंगे। बेसिकली ये वो अंदाज है जिसके अंदर गली मोहल्ले में कहा जाता है अगर तुमने हमारी तरफ आउट का इशारा नहीं दिया अंपायर को तो दूसरा कहता है कि मैं तुम्हें देख लूंगा, हम तुम्हें घर से ढूंढ के निकालेंगे। उसी तरह की ये बात है। मैं एक और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अरुण भारती, 1 सेकंड, एनडीए के हैं, एलजेपी रामविलास, होल्ड ऑन, अरुण भारती की बात जाता हूं। अरुण भारती इस देश के अंदर, और मैं इस देश बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, कितने इलेक्शन कमिश्नर हुए हैं जो पॉलिटिकल पोस्ट पे गए हैं? मैं कईयों के नाम यहां गिना सकता हूं एक एक करके। कोई अडवाणी जी के खिलाफ लड़ा, एमएस गिल मंत्री बने, और बोलिए तो किस किस के नाम लूं, नवीन चावला कैसे बने, ये बताने की किसी को आवश्यकता नहीं है, इस देश के अंदर हुआ। लेकिन आज इस देश की इलेक्शन प्रणाली के ऊपर, लोकतंत्र के ऊपर सबसे बड़ा कुठाराघात हो रहा है, ये कह के इस देश की इलेक्शन प्रणाली खराब है। बिहार का चुनाव आपने रिग किया, महाराष्ट्र का चुनाव आपने रिग किया, कोई तैयारी नहीं करेगा और चुनाव हार जाएगा, कोई घूमता रहेगा और चुनाव हार जाएगा। जिम्मेदारी इलेक्शन कमिश्नर की है। अरुण भारती, हेलो जी, अरुण भारती जी, आवाज मिल रही है आपको? अमीश भाई, आप सॉरी, आवाज धीरे आ रही थी, सुनाई नहीं दिया। इसके साथ ही देखिए, आपने जो नाम गिनाया अमीश भाई, ये तो चुनाव आयुक्त हुए। इसके अलावा आप यूपीएससी में देख लीजिए, बटुक सिंह इनके कार्यकर्ता हुआ करते थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, लगभग 10 सालों तक यूपीएससी के चेयरमैन बने रहे। दरअसल राहुल गांधी जी को वर्क फ्रॉम होम करने की आदत है। वो एक जमीनी राजनेता नहीं है, वो एक वर्क फ्रॉम होम करने वाला राजनेता है और चाहते हैं कि चीजें सब उनके मन मुताबिक हो। देखिए, जनता के दिलों में उतरने के लिए आपको जमीन पर उतरना पड़ता है। राहुल गांधी जी 94 बार इल्जाम लगा चुके हैं ईवीएम पर, माफ कीजिएगा 94 बार नहीं, 94 टाइम्स लगा चुके हैं कि ईवीएम के कारण चुनाव हारते आए हैं। अब उनको मिला है नया बहाना एसआईआर का, ईवीएम, उसके बाद एसआईआर, और एसआईआर में भी जो भी वो आरोप लगा रहे हैं, उस किसी आरोप को वो साबित करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। अब बिहार का ही देख लीजिए, एसआईआर का होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद भी, मैं आपको कुछ विधानसभा के नाम बताता हूं जहां पर जहां पर एसआईआर के बाद वोट कटे हैं, लेकिन वहां कांग्रेस के लोग जीते हैं। जैसे आप देख लीजिए वाल्मीकि नगर, जैसे आप देख लीजिए चनपटिया, वहां से कांग्रेस के लोग जीते हैं, ढाका राजद के लोग जीते हैं। तो जो आरोप लगाते हैं राहुल गांधी की उनका वोट कट रहा है, तो अगर वोट कट रहा है तो राहुल गांधी और राजद के लोग वहां कैसे जीत रहे हैं? उसी तरह से फारबिसगंज, रामगढ़, जहानाबाद, इन सभी नतीजों को देखा जाना चाहिए और राहुल गांधी जी से पूछा जाना चाहिए कि वो जमाना गया जब आपके मुताबिक चीजें होती थी, आप राष्ट्रपति की शक्तियां कम कर देते थे, आप संस्थानों की शक्तियां कम कर देते थे, और आज जब चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही है तो आप चुनाव आयुक्त, वर्तमान चुनाव आयुक्त को भी धमकी देने से बाज नहीं आ रहे हैं। देखिए, आने वाले समय में उन्हें भी पता है, जिस तरह से जनता का उनका जुड़ाव लगातार कमजोर होता रहा है, कांग्रेस कमजोर होती आ रही है। बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हुआ करती थी, सिंगल डिजिट की पार्टी हो गई है। ओके, सिंगल लार्जेस्ट टू सिंगल डिजिट, राहुल गांधी, ओके, एनडीए से ओके, सिंगल लार्जेस्ट से सिंगल डिजिट, और वर्क फ्रॉम होम में राहुल गांधी बिलीव करते हैं। इसका देखिए, आज ये बात श्रीकांत शिंदे ने भी कही, जो कि बड़े नेता हैं, शिवसेना के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं श्रीकांत शिंदे। उन्होंने बोला कि कांग्रेस इनके नेता जब चुनाव होते हैं तो बाहर चले जाते हैं, तो चुनाव कैसे जीतेंगे? देखिए, अब पूरा एनडीए कह रहा है आराम करके चुनाव नहीं जीता जाता, घूमकर चुनाव नहीं जीता जाता। एलजेपी टू शिवसेना। देखिए, मुझे अच्छा लगता अगर एलजेपी के प्रवक्ता कहते कि मशीन रीडेबल डिजिटल लिस्ट देने में कोई हर्ज नहीं है, निर्वाचन आयोग को दे देनी चाहिए, विपक्ष को और सभी सत्ताधारी पार्टी को भी। लेकिन ये ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि आज क्या चल रहा है, एसआईआर जो है
वो वोट चोरी का हथियार बन गया है। सर, वोट SIR चोरी क्या लगा रखा है? स्पेशल पब्लिक इंटेंसिव ने रीडिंग हो रिजेक्ट गया। कर दिया है। एक मिनट, मेरी बात पूरी होने दो ना। आपको वोट चोरी एजेंडा ही नहीं बना आपका। अरे आपको तकलीफ क्यों हो रही है? सुनिए, एजेंडा नहीं मान रहे। मेरा पॉइंट है, मेरा सीधे से सवाल है कि जो एनडीए कह रहा है इनके नेता जब चुनाव होते हैं तो बाहर चले जाते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं बोलने दे रहा हूं, आप सबसे ज्यादा बोले। एनडीए के सांसद उतना नहीं बोले जितने आप बोले। कृपया करके मेरी बात यही आप इलेक्शन कमीशन के साथ कर रहे हैं व्यूअर्स, यही इलेक्शन कमीशन के साथ करें। सबसे ज्यादा आप बोले और आप कह रहे हैं कि मुझे नहीं बोलने दिया जा रहा। सबसे ज्यादा आप बोले। बिल्कुल नहीं दे रहे मौका। आप मेरी बात को काट रहे। सुनिए तो सही ना, इतना बोलेंगे तो फिर कैसे चलेगा? देखिए, जब न्यूट्रल अंपायर जो है वो बीजेपी का गोलकीपर बन जाएगा, जब सत्ताधारी का दरबारी बन जाएगा, तो निश्चित रूप से विपक्ष आवाज तो उठाएगा ही। लोकतंत्र के अंदर हमको आजादी है ना, कि ये आजादी भी हमारी छीन लोगे आप। यहाँ पर मीडिया में आप छीन लोगे, वहां पर पार्लियामेंट में वहां पर बैठे हुए अध्यक्ष और जो चेयरमैन है वो छीन लेंगे। भाई ऐसा तो लोकतंत्र के अंदर नहीं होना चाहिए ना। अच्छा, जनता आपको जिता नहीं रही है तो इसकी ये आजादी कौन छीन रहा है आपसे? ओके, इनसे सारी आजादी छीनी जा रही है। अरुण भारती wants to respond। अरुण भारती, इनसे सारी आजादी छीनी जा रही है। लोकसभा के अंदर ओम बिरला इनकी आजादी छीन रहे हैं। स्टूडियो में एंकर संपादक इनकी आजादी छीन रहे हैं, और चुनाव के अंदर इलेक्शन कमीशन इनकी आजादी छीन रहा है। कोर्ट में जज छीन रहे होंगे। हर चीज से ही समस्या है। अरुण भारती। अमीश भाई, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस के प्रवक्ता इतना बोलने के बाद भी जब बोल रहे हैं कि उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। जो बातें सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने उठाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बातों को खारिज कर दिया। क्या ये सुप्रीम कोर्ट की बातों को भी नहीं मानेंगे? आप बताइए। एक तरफ ये जातीय जनगणना की बात करते हैं, कांग्रेस जातीय जनगणना की बात करती है, वही तरफ जातीय जनगणना के साथ में अगर हम धार्मिक और या डेमोग्राफिक डेटा की बात होती है तो कांग्रेस को आपत्ति होनी शुरू हो जाती है। साथ ही साथ ये बताइए कि अभी लगातार हम लोगों ने देखा बिहार में इनकी समीक्षा बैठक भी चल रही थी। एसआईआर के बाद, इनकी चुनाव में रिजल्ट आने के बाद इनकी समीक्षा बैठक भी चल रही थी। कांग्रेस के विधायक अंदर घुसते हैं और घुसते ही राहुल गांधी जी को यह नहीं पता है कि बिहार में उनके कितने विधायक जीत करके आए हैं, और वो क्या बोलते हैं कि बाकी कहां है। तो उनके विधायकों को उनको बताना पड़ता है कि बस यही सर 6 है, इससे ज्यादा नहीं है। राहुल गांधी जी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं, जो बार बार वो मुद्दे उठा रहे हैं। अगर वो अपने अप्रोच में सही है, सीरियस है, देश के लोकतंत्र के प्रति गंभीर हैं, अपनी बातों को रखते हैं, उसके बाद भी बहाना बनाते हैं कि बोलना नहीं आता है, उनको बोलने नहीं दिया जाता है, तो ऐसे में हमें सोचना पड़ेगा, राहुल गांधी जी को सोचना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ेगा कि नहीं, जो इंडिया अलायंस को ही सोचना पड़ेगा। यहां पर जेएमएम की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट काफी देर से बैठी है, कांग्रेस ने कर ली थी। जी। भविष्य में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो कांग्रेस के नेताओं को उनकी मनमानी नहीं करने दी जाएगी। मैं जेएमएम की